बस्ती जिले में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह जिले के अलग अलग गाँव में अवैध हथियार बनाकर कई जिलों में उसकी सप्लाई करता था। सूचना के बाद से पुलिस की टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ गिरोह के 5 सदस्य भी मौजूद मिले। यूपी के आगरा जिले में पुलिस ने किराए की कोख में पैदा हुए बच्चों की तस्करी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 नवजात बच्चों को मुक्त कराया है और 2 महिलाओं समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से वारदात में प्रयुक्त कार, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी 8 लाख प्रति बच्चे के हिसाब से चारों बच्चों को डिलीवरी नेपाल में देने जा रहे थे। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि छत में धोती टंगी थी और युवक का शव नीचे पड़ा मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। बीएससी नर्सिंग की तैयारी कानपुर में कर रहा था मृतक आदर्श। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सिकंदरा और राजापुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ राजापुर थाना क्षेत्र के सेलहरा का मामला। गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र में एक पत्नी और उसकी प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश। प्रेम संबंध पर बाधक बनने पर महिला के पति को खेत में करंट लगाकर हत्या कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर में सीपीयू की टीम ने चेकिंग के दौरान एक पत्रकार को कार सहित कार के फर्जी कागजातों के साथ भदईपुरा के पास से पकड़ा। कार के दस्तावेज फर्जी होने के चलते सीपीयू की टीम ने आरोपी को कार सहित कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है और उससे पूछताछ कर रही है। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में किसान की हत्या से हड़कंप। शराब के नशे में हुए मामूली विवाद में 4 लोगों ने मिलकर बाग की रखवाली कर रहे किसान को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कोरोना की महामारी के कारण रंगारंग कार्यक्रमों पर रोक है, तो वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के भलेवा गांव में जहां बारात लौटकर आने के बाद गांव में बार बालाओं का डांस कराया गया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने इस मामले में आयोजक सहित मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। फतेहपुर पुलिस का गौवंश की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान। नौवाबाग नेशनल हाईवे 2 पर चेकिंग के दौरान डाक सेवा ट्रक से 24 गौवंश बरामद। इनमें से 23 गौवंश मृत मिले। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई में 2 दिन पहले हुई ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश। महिला की 2 बहनोई फरार। अवैध संबंधों के चक्कर में पति ने कराई थी पति की हत्या। अतरौली थाना इलाके में 2 टुकड़ों में मिला था युवक का शव। लखनऊ में एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ी खपाने का धंधे का खुलासा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनियों की मिली भगत से हो रही थी घपलेबाजी। चोरी की गाड़ी खपाने वाले गैंग के 5 लोग गिरफ्तार किए गए। BMW, फॉर्च्यूनर, पजेरो जैसी 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। रामपुर के महुनागर गांव में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना मिलक खानम थाना इलाके की है। झांसी के थाना रक्सापुर क्षेत्र के गांव राजापुर में एक कार्यक्रम में बार बाला का डांस किया गया। बेटे के जन्म की खुशी में जश्न का आयोजन किया गया था। गांव वालों ने डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रात 9 बजे के बाद भी कार्यक्रम चल रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देहरादून के मोहकमपुर में भरभराकर गिरा मकान। अचानक से दरार पड़ने के बाद मकान गिर गया। लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। घर में उस वक्त 6 लोग मौजूद थे। सभी सकुशल हैं। घर का अधिकतर सामान मलबे में दब चुका है। झांसी के गांव पिपरा में खनन माफिया की शह पर महिलाओं ने पुलिस पर बोला हमला। एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी, बंदूक छीनने की भी कोशिश की। पुलिस का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने चेकिंग के लिए बालू से भरे ट्रैक्टर को रोका था। पुलिस वालों को खदेड़ते हुए महिलाओं का वीडियो वायरल। बीती 18 जून की घटना। अब तक 8 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में बदमाशों ने हथियार के बल पर ब्रेजा कार लूटने की कोशिश की। युवक ने बदमाशों को देखकर कार को कमर्शियल गोल चक्कर से दौड़ा दिया। बदमाश कार का शीशा तोड़ते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला।
बलिया में एक ही दिन में 20 पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। जनपद में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 90। इनमें से एक्टिव केस 21 से 31 हो गए। अब तक 59 पॉजिटिव मरीज लेवल 1 अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलते दिखे वाहन सवार। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विरोध हाथ और आंखों में काली पट्टी बांधकर जताया। वहीं कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बुलंदशहर के जेवर स्टेट हाईवे पर 2 लोगों ने मौत को मात दे दी। खेत से भागते हुए गीदड़ बाइक से टकरा गया। बाइक सवारों का बैलेंस बिगड़ा और लगभग 100 किलोमीटर तक बाइक घिसटती हुई चली गई। इस दौरान बाइक में आग लग गई। बाल बाल बची दोनों युवकों की जान। दिल्ली से उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे युवक के बीते रोज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में आए क्षेत्र के सैकड़ों लोग अस्पताल में अपना चेकअप कराने पहुंच गए। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें टेस्ट करने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेज दिया है। अस्पताल प्रबंधन अब पूरे क्षेत्र में जल्द आकस्मिक सैंपलिंग की तैयारी कर रही है, जहाँ 34 वर्षीय पॉजिटिव युवक रहा था। श्रावस्ती में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एनएचएम में तैनात डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा का सैंपल 18 जून को जांच के लिए भेजा गया था, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद डॉक्टर के परिवार की भी जाँच करवाई जा रही है और उनके घर को सैनिटाइज किया गया। एटा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 9 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। बाल रोग विशेषज्ञ पाए गए संक्रमित। एक ही परिवार के 8 लोग भी मिले पॉजिटिव। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 91। 57 केस एक्टिव, 29 हुए ठीक, 5 की हो चुकी है मौत। बाराबंकी में 22 और नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। इनमें से 11 लोग फतेहपुर और 8 बंकी क्षेत्र से रहने वाले हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 277 हो गई। कोरोना लखनऊ का असर लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब पर भी दिखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते मांस की सप्लाई पर असर पड़ने से इन दिनों टुंडे कबाब को अपने मेन्यू में बदलाव करना पड़ा है और यहां आने वाले ग्राहकों और कबाब के शौकीनों को फिलहाल सिर्फ चिकन और मटन कबाब ही परोसा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन की बंदिशों और दुकानें जल्दी बंद होने की वजह से भी यहाँ ग्राहकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। शाहजहांपुर में दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिजनौर में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से 4 मजदूर लिंटर के मलबे में दब गए। राहगीरों की मदद से मजदूरों को मलबे से निकाला गया। एक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना नगीना के पहाड़ी दरवाजा इलाके का मामला। आगरा के थाना डोकी क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इनर रिंग रोड के पास बस अनियंत्रित होकर पलटी। आधा दर्जन सवारियां हुई घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इन दिनों श्रावस्ती जिले में दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई गांवों में नदी का पानी घुसने से अभी से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भरने से लोगों का आवाजाही में दिक्कत हो रही है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। पहाड़ी दरकने के कारण सड़क बोल्डर आने के बाद मार्ग बंद हो गया था, जिसको लोक निर्माण विभाग के द्वारा जेसीबी और पोकलैंड मशीन लगाकर खुलवाने का कार्य किया गया। मसूरी देहरादून मार्ग गिलोगी पावर हाउस के पास हुए भारी भूस्खलन के बाद मार्ग बंद हो गया है। वहीं पहाड़ी दरकने का लाइव वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो गए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से सड़क का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो गया और सड़कें बंद हो गईं, जिसके बाद से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने
फांसी पर लटककर जान दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सिपाही मूल रूप से उत्तरकाशी में तैनात है और कोरोना की ड्यूटी में हरिद्वार जिले में आया था। साथ ही सिपाही के फांसी लगाने के कारण घरेलू विवाद बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और ससुरालियों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को विवाहिता का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पति सास नंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर के बिदलू थाना क्षेत्र में पति को फांसी पर लटकता देख पत्नी ने भी लगाई फांसी। 2 साल पहले ही दोनों ने प्रेम प्रसंग में की थी शादी। दंपति के शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। खटीमा में पिछले 2 दिनों से सुबह शाम हो रही बारिश ने स्थानीय किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। सीमांत क्षेत्र में मानसून से पहले हो रही इस बरसात से किसानों ने धान की पौध लगाना शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से जहां किसानों को खेत में पानी लगाने का खर्च बचा है, तो बरसात से किसानों को धान की पौध लगाने को खेतों में पर्याप्त पानी मिल गया है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। उन्होंने बारिश के बीच मंदिर के बाहर पूजा अर्चना की। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त कर बद्री केदार मंदिर समिति को अस्तित्व में लाने की मांग की। बस्ती जिला प्रशासन ने भ्रष्ट बाबू के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रोबेशन कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ सरकारी पत्रावली गायब करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी लिपिक इस वक्त निलंबित है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पर दरार की खबरों के बाद शुक्रवार को एक टीम ने पहुंचकर उच्च तकनीक से सर्वे किया। टीम जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। USGMA की टीम ने पहाड़ी के 21 मीटर गहराई में स्कैनिंग भी की। 2013 को आई आपदा में पिथौरागढ़ के कई क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचा था। बावजूद इसके अब तक बाढ़ सुरक्षा के काम में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक कोई भी योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित नहीं हुई है। रुड़की के कई क्षेत्रों में नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों का बिजली कनेक्शन नहीं लिया है। ऐसे में ऊर्जा निगम स्ट्रीट लाइटों से बिजली चोरी का बिल अब नगर निगम से वसूलेगा। साथ ही ऊर्जा निगम बिजली चोरी मामले में मुकदमा भी दर्ज करेगा। पौड़ी में चीन की कायराना हरकत में शहीद हुए 20 वीर जवानों को लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नाराज लोगों ने चीन के खिलाफ नाराजगी जताई। चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। हाल ही में कुछ दिनों पहले सीमा पर हुई मुठभेड़ में सेना के एक जवान आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बाल-बाल बच गया। हालांकि इस दौरान उसकी आंख में गंभीर चोट आई और मिलिट्री अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो बागपत पहुंचा। यहां पैतृक गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जवान का स्वागत किया। भारत चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा CDS बिपिन रावत शामिल हुए। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और LAC के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। भारतीय जवानों की शहादत के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने कॉलम में लिखा कि आगामी चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र अब कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं। चीनी आक्रमण हमारी विदेश नीति की विफलता है। ट्रंप के हारने के बाद मोदी का साथ कौन देगा? चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रविवार को 2 अलग-अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद श्रीनगर के जादीबल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों आतंकवादी रमजान के दौरान 20 मई को श्रीनगर में पांडव चौक के पास 2 BSF जवानों की हत्या में शामिल थे। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 306 मौतें और 15,413 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। एक ही दिन में ये मामलों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,10,000 से पार हो गई। इस बीमारी से अब तक 13,254 लोग की मौत हुई है। इसी के साथ 2,27,756 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,69,451 है। बीते 1 जून से 20 जून के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में सबसे अधिक इजाफा देखा गया है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।